नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी 11th क्लास संरचना एवं भू आकृति विज्ञान। यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। आपको ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन सारे नहीं लिखने हैं, केवल आंसर लिखना है कॉपी में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, निम्न में से हिमालय के किस भाग में करेवा मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपके कश्मीर हिमालय में। नेक्स्ट है, निम्न में भारत का कौन प्राचीन स्थल खंड है? तो ये जो आपका है ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है। नेक्स्ट है, निम्न में से नवीनतम जलोढ़ निक्षेप किसे कहा जाता है? तो सबसे नवीन जो मृदा होती है उसे हम खादर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत के स्थान पर कौन सा प्राचीन सागर था? तो ये था ऑप्शन नंबर का टेथिस सागर। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला का एक उदाहरण है? तो सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला है। लूनी नदी बहती है किसमें? राजस्थान में बहती है। नेक्स्ट है, नीलगिरी तथा अन्नमलाई की पहाड़ियों के बीच स्थित है पालघाट दर्रा। कौन सा? पालघाट दर्रा। नेक्स्ट है, निम्न में से कश्मीर हिमालय का कौन सा भाग एक ठंडा मरुस्थल है? तो ये उत्तरी पूर्वी जो भाग है वो सबसे ठंडा मरुस्थल है। निम्न में कौन सी झील एक लवणीय झील का उदाहरण है? तो ये तिसो मोरिरी। निम्न में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो माउंट एवरेस्ट जो है भारत में स्थित नहीं है, ये नेपाल में स्थित है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? इसको सह्याद्री घाट के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कल बताया गया था। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये अनाईमुड़ी 2895 मीटर। प्रायद्वीपीय पठार यानी कि दक्षिणी भारत, इसको हम दक्षिणी भारत, कभी कभी क्वेश्चन आता है दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी भी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये सैंडल पीक जो कि उत्तरी अंडमान निकोबार में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। भारत में कुछ प्रमुख दूनों के नाम बताइए, जैसे चंडीगढ़ कालका दून, नागला दून, हरेक दून, देहरादून, कोटड़ी दून। इसमें देहरादून सबसे बड़ा दून है। नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली कोई 4 निक्षेपण स्क्रियों के नाम बताइए। तो ये जो बनेगी नदी के अंदर, जो देखा हो तो नदी सूख जाती है तो कभी बालू रोधिका का रूप ले लेती है, विसर्प का लोग गोकर झील बन जाती है, गुम्फित सरताएं बन जाती है। इस तरह से देखा होगा, इस तरह से झील इस तरह से बन जाती हैं और ये गोखुर झील कोने पा करके इस तरह से टाइप में बन जाती हैं। अब हम बात करते हैं बड़े क्वेश्चन की, 3 नंबर वाले क्वेश्चन की। भावर और तराई में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन जरूर आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भावर एंड तराई। भावर तराई में देख लेते हैं। भावर जो है ये सिंधु प्रदेश नदी से तिस्ता तक फैला हुआ है। तराई प्रदेश भावर प्रदेश के दक्षिण के साथ साथ विस्तृत है। यह पतली पट्टी के रूप में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई तक फैला है और इसकी चौड़ाई भी 10 से 20 किलोमीटर की है। भावर प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तराई प्रदेश में वनों को साफ करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, बनाया जाता है। हिमालय से निकलने वाली नदियां यहाँ पर अपने साथ लाए गए कंकड़, पत्थर, रेत, बजरी जमा कर देती हैं। यह बारीक कणों वाले जड़ोट से बना हुआ एक वनों का ढका हुआ क्षेत्र होता है। अब आता बांगर और खादर में क्या अंतर है? बांगर जो है, बांगर प्रदेश बाढ़ के तल से बहुत ऊंचा होता है। खादर में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है या 4 साल बाद 5 साल बाद बाढ़ आती है, क्योंकि ऊंचाई पर ज़्यादा होता है। ये कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन ये कृषि के लिए उपयोगी होता है। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना होता है, यह नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना होता है। कहीं की चूनायुक्त कंकरीली मिट्टी पाई जाती है या खादर में चीका मिट्टी की प्रधानता अधिक पाई जाती है। पंजाब में इसे छाया कहते हैं और पंजाब में इसको बैट के नाम से जानते हैं, किसको? खादर को। नेक्स्ट है, भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसकी कुछ क्षेत्र की प्रमुख श्रेणियों के नाम लिखिए। चलिए इसको भी जान लेते हैं। भारत में ठंडा मरुस्थल कश्मीर हिमालय के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र लेह लद्दाख में स्थित है। यह ठंडा मरुस्थल वृद्ध हिमालय कराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है। इसकी प्रमुख श्रेणियां हैं लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कराकोरम श्रेणी। नेक्स्ट है,
हिमालय पर्वत की पूर्वी पहाड़ियों की किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो पहली पहाड़ी की बात करते हैं पर्वत श्रृंखला की। हिमालय पर्वत के भाग में पहाड़ी दिशा उत्तर से दक्षिण की तरफ आती, इस तरह से नीचे तरफ आती है। ये पहाड़ी विभिन्न स्थायी नामों से जानी जाती हैं। उत्तर में पटकाई बूम के नाम से जानते हैं, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, दक्षिण में मिजो लुसाई पहाड़ियाँ के नाम से इन्हें जाना जाता है। यह नीचे पहाड़ियों क्षेत्र है जहाँ अनेक जनजातियाँ झूम की खेती यानी कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूहों का तुलनात्मक अध्ययन 5 बिंदुओं में कीजिए। चलिए कर लेते हैं। पहला आपका आता है अरब सागर के छोटे छोटे तथा आवास योग्य नहीं होते हैं द्वीप। बंगाल की खाड़ी में द्वीप बड़े हैं तथा आवास के योग्य हैं। अरब सागर के द्वीपों में कोई ज्वालामुखी नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ बैरन द्वीप पर एक जीवन ज्वालामुखी मिलता है जो सक्रिय है। यहाँ 36 द्वीप और इनमें से केवल 11 द्वीपों पर ही मानव का बसाव है और बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप हैं लगभग। मिनिकॉय द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, इसमें लक्षद्वीप सम्मिलित है। यहाँ अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित हैं। इससे 11 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है और ये 10 डिग्री द्वारा अलग होता है। यह पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है और इन द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के पश्चिमी तटीय और उत्तरी मैदान में 3 बिंदु मंत्र बताइए। पहले हम बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान की। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य भाग में संकीर्ण परंतु उत्तर दक्षिण में चौड़े होते जाते हैं, जिनकी चौड़ाई 64 किलोमीटर है। यहाँ बहने वाली नदियाँ अपेक्षाकृत छोटी होती हैं और ये डेल्टा नहीं बनाती हैं क्योंकि ये बहुत तेज घाटियों से होकर के बहती हैं। यह मैदान अधिक कटाफटा है, जिसके कारण यहाँ पत्तनों बंदरगाहों के लिए विकास की प्राकृतिक परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं। इसे उत्तर गोवा में तट पर कोंकण, दक्षिण में केरल में मालाबार तट के नाम से जानते हैं और कर्नाटक में कन्नड़ तट के नाम से इसको जाना जाता है। अब बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान की। पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है। यह 80 से 100 किलोमीटर चौड़ा होता है। यहाँ बहने वाली नदियाँ लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं, जैसे इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का डेल्टा शामिल है। इसलिए जो भूमि होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है। उभरा हुआ तट होने के कारण यहाँ पर बंदरगाह कम है। यह पत्तनों और बंदरगाहों के विकसित के लिए स्थिति मुश्किल पैदा करता है। यह गोदावरी नदी के मुहाने से उत्तर की ओर और उत्तरी सरकार तट तथा इसके दक्षिण में इसे कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं और आंध्र प्रदेश में इसे आंध्र तट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है। पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर के तट तक फैला है। एक संकरा मैदान है। इसके पूर्व में पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ जैसे छोटी छोटी और तीव्रगामी नदियाँ निकलती हैं। छोटा मार्ग, कठोर शैल होने के कारण नदियाँ अधिक तलछट नहीं ला पाती हैं। अवसत पर्याप्त में न होने के कारण यहाँ पर कोई डेल्टा नहीं बन पाता है। यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है भारत के मरुस्थलीय कभी समुद्र का हिस्सा था, पुष्टि कीजिए। भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह माना जाता है कि सेजोइक काल में क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। इसके निम्न प्रमाण हैं। अक्कल में स्थित काश जीवाश्म पार्क, जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास का समुद्री निक्षेपण। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल हिमालय में कौन कौन जनजाति निवास करती हैं। तो यहाँ पर जो निवास करती हैं वो आपका मोनापा, उफला, अवर, मिसमी, निसी, नागा जनजातियाँ निवास करती हैं। और भी जनजातियाँ हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर की। भारत की उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला का विवरण 5 बिंदुओं में दीजिए। पहला है उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत, उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल हैं। इन पर्वतमालाओं की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से हुई है। तेज बहाव वाली नदियाँ से अपर्दित ये पर्वतमालाएँ अभी युवावस्था में हैं। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में चाँप की आकृति में पश्चिम से पूर्व की दिशा में सिंधु ब्रह्मपुत्र के बीच लगभग 2500 किलोमीटर तक फैला है। इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर तक है। बताया गया था क्लास में आपको ये, जिसमें मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर
पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई हैं। ये पहाड़ियाँ में उत्तर में पटकाई बूम, नागा, मणिपुर, दक्षिण में मिजो, लुसाई की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। वृहत हिमालय, यानी कि यह सबसे ऊंची श्रेणी है, अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ बर्फ ढकी रहती है, इसको हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। मध्य हिमालय या लघु हिमालय कहा जाता है। यह वृहत हिमालय दक्षिण से लगभग समांतर पूर्व से पश्चिम की दिशा में फैला है। भारत के अधिकांश स्वास्थ्यवर्धक स्थान ही पाए जाते हैं। लोग पर्यटक के रूप में घूमने के लिए जाते हैं, जैसे धर्मशाला, शिमला, डलहौजी, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि ऐसे स्थान इसमें पाए जाते हैं। अब आता है लास्ट शिवालिक श्रेणी। यह मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित होती है। यहाँ पर यह अंतिम श्रेणी है, यहाँ पर जो कि मैदानों से जुड़ी होती है। भारतीय उपमहाद्वीप मध्य तथा पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत दीवार के रूप में काम करता है। हिमालय एक प्राकृतिक अवरोधक ही नहीं है, तो एक जलवायु विभाजक का अपवाद भी है। इसे संस्कृति विभाजक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं बताइए। बताया था प्रायद्वीपीय पठार त्रिकोणीय आकार वाला कटा पड़ा भूखंड है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली में कटक, पूर्व में राय वाली पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ की सीमा निर्धारित करती है। उत्तर पूर्व में शिलोंग, कार्बी एंगलिंग पठार भी इसका भूखंड का विस्तार है। ये नीस और ग्रेनाइट से बना होता है। इसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर के आसपास पाई जाती है। यह पश्चिम भाग में अरावली पहाड़ियों, उत्तर में विंध्य हिमाचल, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट में स्थित है। इसकी प्रायद्वीपीय ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है और यह उत्तर दिशा में की ओर काम करता है। इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का अग्रभाग होने के कारण यह खंड ऊर्ध्वाधर हलचलों अंश से प्रभावित है, जिसमें नर्मदा, तापी, महानदी, भ्रंश घाटियाँ आदि ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण हैं। ये क्वेश्चन ही एग्जाम में बहुत आता है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट में क्या अंतर है। ये हमेशा ही आता है। पश्चिमी घाट की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी घाट उत्तर में महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण की कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसमें महाराष्ट्र, गोवा में सह्याद्री, कर्नाटक, तमिलनाडु नीलगिरी तथा केरल में अन्नमलाई इलायची की पहाड़ियों के नाम से इसे जानते हैं। ये पर्वत लगातार श्रेणी के रूप में है। उत्तर से दक्षिण की 3 दर्रे थालघाट, भोलघाट, पारघाट निरंतरता भंग करते प्रतीत होते हैं। इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी और दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा वेटा है, जो कि पश्चिमी पर्वत घाट की अन्नमलाई पहाड़ियों में स्थित है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिमी घाट से ही हुई हैं। अब बात करते हैं पूर्वी घाट की। दक्कन का पठार पूर्वी सीमा पर पूर्वी घाट के पर्वत महानदी घाटी से लेकर दक्षिण नीलगिरी पहाड़ी तक फैले हुए हैं। पूर्वी घाट का मुख्य श्रेणियाँ जावदी पहाड़ियाँ, पालकोंडा, नालामाला और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं। पूर्वी घाट श्रेणियाँ लगातार नहीं है, कई बड़ी नदियाँ इन्हें काट कर अपने लिए मार्ग बना लिया है। इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई लगभग 600 मीटर। नदी द्वारा प्रदत्त होने के कारण अवशिष्ट श्रृंखला ही शेष है। पूर्वी और पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। इस श्रेणी में कोई नदी नहीं निकलती है। अब प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय पर्वत में क्या अंतर है। प्रायद्वीपीय पठार कठोर शिला से बना हुआ एक भूखंड है। इसका निर्माण उत्खंड के रूप में हुआ है। यह कैम्ब्रियन कल्प से लेकर के स्थल क्षेत्र तक रहता है। केवल इसमें तटीय क्षेत्र की समुद्र में डूबे हुए हैं। प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः अवशिष्ट पठार पाए जाते हैं। अरावली पर्वत इसका एक मुख्य उदाहरण है। ये नदियाँ घाटियाँ उथली मंद ढाल वाली हैं। और हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय अपसादित शैलों से निर्मित एक पर्वत है। यह मोड़दार पर्वत है। इसकी उत्पत्ति तैतीस सागर के अपसादों से पर्वत निर्माणकारी विवर्तनिक हलचलों से हुई है। हिमालय उस संबंधित पर्वत श्रेणियाँ कमजोर लचीली हैं, परिणामस्वरूप यहाँ पर बलन विरूपण क्रियाएँ होती हैं। नेक्स्ट है हिमालय की श्रृंखला का नाम लिखिए। तो यह श्रृंखला जो है यहाँ पर हिमाद्री, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक और बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। पश्चिम हिमालय इसका विस्तार 72 डिग्री से 80 पूर्वी देशांतर के बीच सिंधु नदी के मध्य में है। यहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर या उससे कम होती है। यहाँ अल्पाइन शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इसकी औसत ऊंचाई पूर्वी हिमालय से अधिक है। तो और यहाँ पूर्वी हिमालय की बात करते हैं तो इसका विस्तार 88 से 97 पूर्वी देशांतर के बीच में हुआ है।
वर्षा 200 से अधिक सेंटीमीटर, वन हमेशा हरे भरे, ऊंचाई हिमालय से कम पाई जाती है। दूसरा आता है, ये चित्र देख करके बताना है आपको। पहला क्वेश्चन, उपयुक्त चित्र में सही नामकरण कीजिए। तो ये क्या है, ये आपका हिमालय पर्वत है, उत्तर से दक्षिण की ओर चला जाता है। दूसरा है, उपयुक्त चित्र में वृद्ध हिमालय श्रेणी किस अंक पर दर्शाई गई है। सबसे ऊंची श्रेणी जो है वो कौन सी है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 4 नंबर है। दूसरा है, ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी किस अंक पर दर्शाई गई है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु किस अंक पर है, तो ये 6 अंक पर है। नेक्स्ट है, एक संख्या 1 2 पर स्थित उपकृत का नाम बताइए। तो यहाँ पर सिंधु गंगा और यहाँ पर सिंधु गंगा और कौन सी है, शिवालिक श्रेणियों के नाम से जानी जाती हैं। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। जैसे कि हम बताया गया था, यहाँ पर वही सारे ऑप्शन ऑब्जेक्टिव वही वाले हैं। तो यहाँ पर भी आपको केवल आंसर लिखना है कि इन विच पार्ट ऑफ द हिमालय स्करेवास आर फाउंड। तो ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया। तो ये पेंसुलर प्लेट्यू है ना। द फॉलोइंग इज द कॉल्ड इज द लेटेस्ट एलुवियल डिपॉजिट। तो ये क्या हो जाता है, खादर, यानी कि सबसे नई जलोढ़ मृदा कौन सी होती है, खादर वाली पाई जाती है। विच इन एंशिएंट सी वॉज इन प्लेस हिमालयन। तो यहाँ टेथिज सागर के नाम से इसको जाना जाता है। तो केवल यहाँ पर आपको केवल क्या लिखना है, यहाँ पर केवल आपको आंसर लिखने हैं, सारे ऑप्शन नहीं लिखने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एन एग्जाम्पल इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो हिमालयास। लूनी रिवर्स फ्लो राजस्थान है ना। पासेज द सिचुएशन बिटवीन द नीलगिरी एंड अनमलाई हिल्स। तो ये कौन सा जाएगा, द पाल घाट। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज कॉल्ड डेजर्ट इन कश्मीर। तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन एग्जाम्पल इज द सनलाइन लेक। तो ये आपकी हो जाएगी तिसोमोरी लेक। विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया। तो ये माउंट एवरेस्ट इंडिया में स्थित नहीं है। द हाइएस्ट पीक ऑफ पेंसुलर प्लेट्यू। तो ये अनाईमुड़ी। वेस्टर्न घाट इज नॉन एज द महाराष्ट्र। तो ये सह्याद्री घाट के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पूछते बाबर और तराई में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन बाबर एंड तराई। तो आप इसको यहाँ उसमें से देख करके आराम से इसको रोक करके आप इसको यहाँ लिख सकते हैं इस तरीके से कि क्या क्या इसमें डिफरेंस है। फिर आपका आता है एक्सप्लेन द डिफरेंस वांगर एंड खादर है ना। द वांगर इज द प्रदेश इज द हायर देन फ्लड लेवल। और ये यहाँ पर फ्लड अकर द एवरी ईयर इन खादर रीजन। इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, लेकिन ये इंसेंटिव एग्रीकल्चर के लिए उपयुक्त है। इट इज़ नॉट हाइस्टेड इन मेड ऑफ द ओल्ड एलुवियल सॉइल, लेकिन यहाँ पे ये होता है। द सॉइल इज द स्ट्रक्चर एंड द सॉइल इज द ऑक्सीजन फाइनर द टेक्सचर है ना। पंजाब में इसको छाया के नाम से जानते हैं और पंजाब में इसको बेड के नाम से जानते हैं। वेयर इज द कोल्ड डेजर्ट लोकेटेड इन इंडिया, नेम द मेन रेंज इन द रीजन्स। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कौन कौन सी रेंज बनी हुई, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर है ना, पीर पंजाल। ये पूरा लिख करके कॉपी में आप इसे लिख लेंगे। द 3 फीचर ऑफ द ईस्टर्न हिल्स एंड हिमालयन रेंज। तो यहाँ पे आप डिफरेंस बताना है यहाँ पर। ये नेक्स्ट है एनालिसिस द डिफरेंस बिटवीन अरेबियन सी एंड वे ऑफ बंगाल। क्या डिफरेंस दे रहा था, अप्रोक्सीमेटली 36 आइसलैंड विच इज द 11 इज इनहेबिटेड। The Bay of Bengal Iceland groups constitutes about the 572 Iceland. They are separated by the water body which is called is the 11-degree channel. They are separated by the 10-degree channel. Make comparative study the western and eastern coastal plains है ना। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर एन एग्जाम्पल समबर्ड कोस्टल प्लेन्स। तो इस तरह से इसको हम दिखा सकते हैं यहाँ। वाई इज देयर नो डेल्टा इज वेस्टर्न कोस्टल। यहाँ पर डेल्टा क्यों नहीं बनता है, तो आप इसको यहाँ इसको लिख लेंगे यहाँ। ट्राइब रेजिडेंशियल प्रदेश। तो यहाँ पर कौन कौन ट्राइब रहती है, तो ये मोपना है ना, डाफला, मोपना, डाफला, वोर, मिसमी, नास और ये नागास। अब ये ऊपर 5 नंबर क्वेश्चन है। एनालिसिस द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंज ऑफ इंडियन 5 ऑप्शन। तो अब यहाँ से इसको रोक करके
आराम से यहाँ लिख सकते हैं कॉपी में। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेंसुलर प्लेट्यू। क्योंकि ज़्यादा अगर करें तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, फिर आपको बहुत दिक्कत होगी लिखने में, है ना। अब आता है डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न ईस्टर्न घाट। तो ये जो क्वेश्चन थे आपके, ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको लिखने हैं कॉपी में। मैं इसको बाद में चेक करूँगा, और आपको वीडियो चले तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। और इस तरह से आप इसको पूरा क्वेश्चन जो है कॉपी में आप लिख लेंगे।